मकर राशि वालों, कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो कि आपको अब 13 अगस्त से 15 जून तक नहीं दोहरानी है, ताकि ये जो स्वर्णिम समय आपको मिला है ये आप गवाएं ना, है ना। इसका सही से उपयोग हो पाए, इसके अंदर जो अच्छे बदलाव आने हैं आपके, वो आप अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके छठे भाव में है चंद्र कुंडली में, और यहाँ पर वो तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं। अब 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वां भाव जो होता है वो जेल यात्रा और विदेश, रोग, खर्चे इत्यादि का होता है ना। अब रोग का क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर खर्चे होते हैं वो दवा खाने के ऊपर, मतलब दवाई लेने जाओगे तो उस तरीके से होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ये बात कही गई। अब 12वें भाव का स्वामी जब छठे भाव में आ जाता है तो कुछ इसके फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, दोनों की ही बात करते हैं। फ़ायदा क्या है कि अगर आपके दुश्मनी आपकी किसी से चल रही थी, आपके बारे में कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो अब ये वाला जो समय है इसके अंदर आपको अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। इस समय के अंदर आपको कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे जिनकी वजह से आपको आगे चलकर आपके दुश्मनों से मुक्ति मिलेगी। आपका अगर कोई कोर्ट में तो आपको विजयी होकर मुक्ति मिलेगी। परंतु यहाँ पर कुछ बदलाव बैड तरीके से भी है, क्योंकि छठे भाव है, छठा भाव रोग का होता है और 12वें भाव का स्वामी जो है वो छठे भाव में बैठा है। तो यहाँ पर ना आपको फालतू के अंदर किसी के साथ भी कुछ भी बोलकर घृणा नहीं पालनी है, किसी को कुछ ऐसा नहीं कहना है जिससे उसको ठेस पहुँचे। यहाँ पर विवादों से जितना हो सके बचिएगा। अगर आपको कोई भी तरीके का हेल्थ इशू फील होता है तो जल्दी से जल्दी उसके निवारण के लिए जांच वगैरह को प्राथमिकता से करना है, क्योंकि यहाँ पर आप रिस्क नहीं ले सकते हो। वहीं कर्ज लेने से बचना है, हालांकि यहाँ पर कर्ज उतर जाता है परंतु फिर भी बचना है आपको, जहाँ तक हो सके कर्ज को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो उससे आपको फ़ायदा ही है। परंतु अगर आप कर्ज लेते हो तो यहाँ पर क्या होगा ना कि वो चीज़ आपकी नींद तक उड़ाती हुई दिखाई देगी, है ना। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा काबू में रखनी है कि आप जहाँ तक हो सके, जहाँ तक बचा जा सके, आप कर्ज ना लें। और वहीं यहाँ पर है ना आपको, मतलब आपके रिश्तेदारों की तरफ से या फिर आपके जो सगे संबंधी हैं उनकी तरफ से आपके ऊपर कोई आरोप लगता दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई जैसे कि ये चीज़ें हों तो उस समय पर आपको थोड़ा-सा मेंटली शांत रहने की कोशिश करनी है। थोड़ा यहाँ पर जितना ज़्यादा आप शांत रहने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा आप सारी चीज़ों को ईश्वर के ऊपर छोड़कर फिर शांति से रहने की कोशिश करेंगे ना, तो वहीं आपको फ़ायदा मिलेगा। अन्यथा आप खुद की मेंटल पीस को यहाँ पर हाथ से गँवाते हुए देखेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और किसी भी प्रकार से अगर कोई भी तरीके की आपको अन्य कोई बाधा देखने को मिले तो आपको वहाँ पर थोड़ा शांति से और संयम से काम लेना है। किसी के सामने भी अपने आप को सिद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर ना चीज़ों को होने देना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको ये दिखाते हैं कि एट द एंड ऑफ स्टोरी यू आर अलोन, है ना, आप अकेले हो। तो ये चीज़ जब वो दिखाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आप अपने आप से ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेटल करने की कोशिश करते हैं और उसके चक्कर में खुद का नुकसान ले बैठते हैं। अब यहाँ पर ऐसी चीज़ों से नुकसान ना हो, तो इसके लिए सीधी सी चीज़ है कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट मत कीजिए। कोई आरोप लगा रहा है तो थोड़ा शांत रहने की कोशिश कीजिए। थोड़ा ना चीज़ों को एक बार के लिए शांत होने दीजिए, उसके बाद जो करना है वो करिए। परंतु एकदम से अगर आप ये सब करने लगेंगे तो यहाँ पर उसके चक्कर में क्या होगा कि आपके जो कार्य हैं वो रुक जाएँगे और वहाँ फिर आपको दिक्कतें देखने को मिलेंगी। ऐसे में आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शांति से और संयम से काम लेना है। वहीं अगर आपको कोई बाहर से, विदेश से कुछ ऑफ़र अगर आप तलाश रहे थे या फिर विदेश जाना चाहते थे, तो उस मामले में ये वाला टाइम अच्छा है। और अगर किसी को विदेश जाना है तो वो इंसान यहाँ पर अगर ऋण लेना चाहता है तो वो ले सकता है, उसके लिए यहाँ पर मनाही नहीं होगी। विदेश से मेरा मतलब, अगर आप अपनी जन्म स्थान से या फिर जहाँ पर आप रह रहे हो, नेटिव प्लेस जो है आपका, वहाँ से 200-400 किलोमीटर या उससे दूरी पे भी आप सेटल होते हो, तो वो भी आपके लिए एक तौर से विदेश ही होता है।
है ना? हम ज्योतिष की बात करें तो वहाँ पर भी विदेश के ही वो मायने लागू होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और वहीं आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड जो हैं वो आपके सिक्स्थ हाउस के अंदर हैं। अब थर्ड हाउस के लॉर्ड जब भी सिक्स्थ हाउस के अंदर आते हैं तो ऐसे लोग जो कि जॉब तलाश रहे थे, बहुत लंबे समय से आप चाहते थे कि आपको कोई जॉब मिल जाए परंतु मिल नहीं रही थी। तो अब वो समय आ गया है जब आपको आपकी जॉब भी मिलेगी और आपको अच्छा यहाँ से आपकी मेहनत का मुआवज़ा भी मिलता हुआ दिखाई देगा। है ना? जो आपने मेहनत की है उसका आपको फल मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। वहीं थर्ड एस्पेक्ट जो है देवगुरु बृहस्पति बृहस्पति की जो दृष्टि जा रही है ना सेकंड हाउस के ऊपर, और वहीं शनिदेव भी हैं, तो उनका जो थर्ड एस्पेक्ट है ना वो आपकी फोर्थ हाउस के ऊपर है। अब उसकी वजह से ना यहाँ पर थोड़ी सी मेंटल पीस आपकी कम होती हुई दिखाई देगी, परंतु आप इसका एक उपाय कर सकते हो। आप अपने चंद्रमा को जितना मजबूत करोगे, मतलब पानी और दूध का अपव्यय होने से बचाना है। इसके साथ साथ ना यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति है, तो आपसे जो भी बड़े हैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना, जो भी गुरु तुल्य हैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना, आलोचना वगैरह करने से बचना, फालतू की राजनीति से बचना, ये चीज़ें यहाँ पर आपको फ़ायदा देंगी। क्योंकि आप जितना ज़्यादा अब आपका जुपिटर अच्छा होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा बचत आपको देखने को मिलेगी आपके शनिदेव से और राहु से। और यहाँ पर पंचम दृष्टि जो है आपके देवगुरु बृहस्पति की, वो दशम भाव पर है। अब दशम भाव के ऊपर होने से यहाँ पर आपके प्रोफेशनल जो काम है उनके अंदर आपको इजाफा देखने को मिलना लाजमी है। मतलब आपको मिलेगा यहाँ पर एक कोई करियर ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको। और यहाँ पर ये चीज़ें जब आपको देखने को मिलती हैं ना तो आपको यहाँ पर दान भी करना होता है। दशांश दान अगर आप कर सकें तो वो आपको करना ही चाहिए, है ना? तो वो आपको अच्छा फ़ायदा देता है। वहीं 12वें भाव में भी जो इनकी दृष्टि है वो जैसे मैंने बताया कि बस यहाँ पर एक चीज़ की थोड़ी-सी खराबी आपको देखने को मिलेगी, वो होगी वीराना, दवा खाना या फिर पागल खाना। ये 3 चीज़ें कही जाती हैं। पागल खाने से मेरा मतलब ये नहीं है पागल हो जाओगे, मतलब मेंटल पीस आपकी गायब रहेगी। घर के अंदर दवाई के ऊपर खर्चे होंगे। वीराना मतलब यहाँ पर है ना आपके साथ बार-बार जैसे रिश्तेदारों से बिगड़ना, अपने निजी दोस्तों से आपका थोड़ा-सा मतलब रिश्तों में बिगड़ाव आ जाना, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसके चक्कर में आप थोड़े-से अकेले फ़ील करते हो। परंतु यहाँ पर नाइन्थ एस्पेक्ट जो है वो सेकंड हाउस के ऊपर है। तो यहाँ पर धन के मामले में अच्छा है, फैमिली के मामले में अच्छा है, वाणी के मामले में भी आपकी वाणी से वो काम करवाते हुए आप देखोगे, जो चीज़ें आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे ना कि ये काम हो जाए और आपने मेहनत की, इधर-उधर भागे, दौड़े, शरीर से पूरी मेहनत की, फिर भी काम नहीं हो रहा था। तो वो काम अब आपको सिर्फ़ अपनी ज़ुबान के, है ना? सिर्फ़ अपनी वाणी के दम पर होते हुए दिखाई देंगे। ये चीज़ आप लिख कर ले सकते हो। आपको सिर्फ़ इतना ध्यान रखना है, आप सिर्फ़ अपनी वाणी को उतना ही यूज़ करेंगे जितना ज़रूरत हो। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं, तो यहाँ पर है ना फालतू की एडवाइस देना या फिर किसी को कुछ सजेशंस देना बिना कोई काम के, अगर कोई नहीं माँग रहा है फिर भी। फालतू के अंदर किसी के साथ कोई पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स हर जगह होती है, जैसे आपकी वर्क प्लेस है वहाँ पर भी। तो ऐसी चीज़ों के अंदर ना जितना ज़्यादा हो सके बचत की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप बचने की कोशिश करोगे ना इन चीज़ों से, उतना ही ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर फ़ायदेमंद हो जाती हैं ये चीज़ें। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वहीं ना आपको थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं आपके छठे भाव में और जिस भी भाव में होते हैं वहाँ पर चीज़ें बढ़ती हैं। तो आपके वो दुश्मन निकल कर आएँगे ना जिनके आपने कुछ भी बुरा नहीं किया है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने बोला कि शांत रहना है, जितना ज़्यादा आप शांत रह सको उतना ही ज़्यादा आपको शांत रहने की कोशिश करनी है। कर्ज लेने से बचोगे, कोई बड़ा रोग होने की यहाँ पर संभावनाएँ हैं। हालाँकि इनका नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, आर्द्रा नक्षत्र से पुनर्वसु नक्षत्र में आए हैं, धन संपदा इत्यादि का पूरा लाभ होगा आपको। परंतु ना यहाँ पर आपको हेल्थ इश्यूज़ अगर कोई हो, तो उसको सीरियसली लेना है। वहाँ पर आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि लापरवाही बरतें हैं आप, है ना? तो बस इतनी सी ही चीज़ें हैं, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और घर के अगर आस-पास पीपल का पेड़ हो तो उसके अंदर डेली जल डालना यहाँ पर शुरू कीजिए। वो 15 जून तक आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को हरते हुए आप देखोगे, फिर आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। और जिसकी भी कुंडली के अंदर 12वें भाव में
देवगुरु बृहस्पति हैं वो चांदी का चौकोर टुकड़ा एक अपने साथ रखना शुरू करिए।